Hello student, let's get back to our first chapter of history. हम हिस्ट्री की सोर्सेज देख रहे थे. हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑलरेडी देख लिया था कि जो रिमेन्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में. नाउ कम टू द लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज थे जिसकी हमने पहले ही बात की कि वो रिटर्न में हमारे पास अवेलेबल थे. जो सोर्स हमारे पास रिटर्न में अवेलेबल थे वो थे लिटरेरी सोर्सेज. देखिए लिटरेरी सोर्स फर्दर उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है. एक था रिलीजियस लिटरेचर, मतलब धर्म से जुड़े जो रिटर्न रिकॉर्ड और जो धर्म से जुड़ी किताबें थी वो, और एक है सेक्युलर लिटरेचर जो कि धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, सेक्युलर लिटरेचर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रिलीजियस लिटरेचर क्या है. देखिए जो धर्म से जुड़ी कई किताबें ऐसी थी जिसने हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी अबाउट हिस्ट्री, जैसे कि द राइटिंग लाइक द वेद ऑफ द हिंदू, द पिटाकास ऑफ द बुद्धिज और द अंगास ऑफ द जैन. ये सारी चीज़ जो वेद थे, जो जैन की किताब अंगास थी, उन सारे हमें बहुत सारी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी. जैसे कि 4 वेद्स हम जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. इन सब में ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, सबसे एशियंट है, जो हमें आर्यंस की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वेद से मिलती है. वेदास के बाद हमें 2 ग्रेट बुक्स के बारे में पता ही है, द 2 ग्रेट एपिक्स, दैट इज द रामायण एंड द महाभारत. हम ऑलरेडी जानते ही हैं. रामायण किसने लिखी? जैसा कि हमें पता है महर्षि वाल्मीकि ने. और वैसे ही महाभारत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं. नाउ ये रिलीजियस बुक्स के अलावा कई ऐसी बुक्स थी जो हमें इंफॉर्मेशन देती थी, जैसे द बुद्धिस्ट की तृप्तिकास, जटक कथा, गीता, पुराण. ये बहुत अच्छे सोर्स थे एशियंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के. इनसे हमें काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी, जैसे कि जैन लिटरेचर की फॉर्म में अंगास थी. इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी अबाउट हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में कल्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, कैसे लोग रहते थे. इन बुक्स से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर. वो लिटरेचर या वो किताबें जो धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी. सेक्युलर लिटरेचर में फर्स्ट देखेंगे दैट इज अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स. मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया आए उन्होंने क्या अकाउंट हमारे लिए छोड़ा. फॉरेनर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने क्या क्या अकाउंट्स हमारे लिखे. कुछ चाइनीज पिलग्रिम्स थे, जैसे कि फाहिन और हिंसेंग. ये कुछ चाइनीज पिलग्रिम थे जो बुद्धिज्म की सर्च में इंडिया आए थे, और ये काफ़ी वैल्यूबल अकाउंट्स हमारे लिए छोड़ के गए, जिसमें रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन जो थी इंडिया की उससे हमें पता चला. वैसे ही एक तिब्बतियन हिस्टोरियन थे सारनाथ. ये एक तिब्बतियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी अबाउट बुद्धिज्म. वैसे ही अल बैरूनी, जो कि महमूद ऑफ गजनी के टाइम में इंडिया आए, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बुक इंडिया के लिखी की जिसे हम कहते हैं तहकीकी हिंद, जिसे तहकीकी हिंद कहा जाता है. तहकीकी हिंद ये एक बहुत ही वैल्यूबल बुक थी जो अल बैरूनी ने लिखी थी मोहम्मद गजनी के पीरियड में. द नेक्स्ट वन इज ट्रैवलॉग्स, कि जो ट्रैवलर्स है जो वो बुक्स रख के गए हमारे लिए, वो जैसे इसके बारे में हम पढ़ते हैं. एक है हेरोडोटस, जिनके बारे में हम पहले ही देख चुके थे, जिन्हें हमने फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था. जो हेरोडोटस थे हेरोडोटस ये भी काफ़ी वैल्यूबल पॉलिटिकल, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन थी उनके टाइम में, उसकी इंफॉर्मेशन हमें उन्होंने दी. एरियन
उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट लिखा अबाउट द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेजन किया तो उस पर डिटेल अकाउंट था वो एरियन ने लिखा। वैसे स्काइलस ने एक बुक लिखी जिसमें डिटेल अकाउंट था, जब वो अपनी इंडस से पर्शियन की जर्नी पे आए थे, उसके बीच में जो चीज़ें हुई उसका एक डिटेल अकाउंट उन्होंने लिखा। वैसे ही कुछ 3 एम्बेसडर थे जो ग्रीक रूलर और जो पाटलिपुत्र के ग्रीक रूलर थे, जिसे आज हम पटना कहते हैं, वहाँ से 3 एम्बेसडर भेजे गए जिनका नाम था मेगास्थनीज, दियामाचूस और दियानोसिस। जो मेगास्थनीज थे वो सेलेक्यूस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे गए और इनकी बुक का नाम था इंदिका। वैसे ही जो दियामाचूस थे वो सीरियन कोर्ट में भेजे गए, बिंदुसारा के सीरियन कोर्ट में भेजे गए। ऐसे ही कुछ ट्रैवेलॉग्स थे जो यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ के अपने अकाउंट्स अलग अलग लिखे। द नेक्स्ट इज क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स मतलब जो बायोग्राफीज, जो किताबें थी, हर किसी की जीवनी पे किसी ने कोई किताब लिखी थी, वो थी क्रॉनिकल्स। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी थी, जिसमें इंफॉर्मेशन थी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ मौर्यन पीरियड, कि मौर्यन पीरियड की जो सोशल और रिलीजियस लाइफ थी उन पे बुक लिखी गई, अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। वैसे ही मुद्राक्षा जो कि विशाखादत्त ने लिखी। पृथ्वीराज रसो जिसमें पृथ्वीराज की कहानी थी वो चांद बरदाई जी ने लिखी। वैसे ही राज तरंगिनी जो कि काल्हाना द्वारा लिखी गई किताब थी। ये सारी अलग अलग किताबें थी और अलग अलग टाइम की जो हिस्ट्री थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो हमें ये देती थी। अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखा था, इसे आयन अकबरी भी कहते हैं, इससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली यूज़फुल। और कालिदास जी के कुछ ड्रामास थे जैसे कि अभियज्ञन, शकुंतलम, ऐसे कुछ ड्रामास थे। ये कुछ क्रॉनिकल्स थे जिससे हमें एंशियंट इंडिया या एशियंट हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री क्या है, सेकेंड हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, फिर हमने टाइम फ्रेम देखा बीसी और एडी स्केल पे, फिर कुछ जोग्राफिकल फ्रेमवर्क देखा, फिर हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे आए। उसमें हमने 2 देखे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज।